अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ठीक ठाक और खुश होंगे। मोहतरम सामीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूरतुल अंबिया के इजाफ़ी और मुख्तसर सवालात के बारे में। इससे पहले हमने सूरतुल अंबिया की इजाफ़ी मारूज़ी सवालात के जवाबात आपके साथ शेयर किए थे। आज के मुख्तसर वीडियो में हम बात करेंगे सूरतुल अंबिया के इजाफ़ी मुख्तसर सवालात। आपको पता है कि जो आपकी एक्सरसाइज होती है उसमें अगर आप वो 5-6 सवालात करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बोर्ड में वही आएँ, बल्कि आपके लिए कोई और भी सवालात ऐसे आ सकते हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा होते हैं। तो देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 1, सूरतुल अंबिया कौन सी सूरत है? और इसमें कितनी आयात हैं? ये हमारे पास है सवाल नंबर 1। ठीक हो गया। तो सवाल नंबर 1 के जवाब के लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो सवाल नंबर 1, सूरतुल अंबिया कौन सी सूरत है? तो इसका जवाब ये है कि ये मक्की सूरत है। और इसमें आयात कितनी हैं? इसमें आयात की जो तादाद है वो है 112। ठीक हो गया। सवाल नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। तो सवाल नंबर 2 हमारे पास आ रहा है कि सूरतुल अंबिया कब नाजिल हुई? ठीक है, सूरतुल अंबिया कब नाजिल हुई? ठीक है, तो सवाल नंबर 2 का जवाब भी हम पहले बता देते हैं आपको। सूरतुल अंबिया उस वक्त नाजिल हुई जब मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर तरह तरह का जुल्म कर रहे थे। तरह तरह का जब मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर तरह तरह का जुल्म कर रहे थे। ये हमारे पास सवाल नंबर 2 हो गया। आप इसको देख के लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 हमारे पास आता है, सूरतुल अंबिया में किन के एतराज़ात का जवाब दिया गया है? किन के एतराज़ात का जवाब दिया गया है? ये हमारे पास सवाल नंबर 3 है। तो हम इसका जवाब आपको बता देते हैं। सूरतुल अंबिया के अगर हम बात करें तो सूरतुल अंबिया में कुरान मजीद और रिसालत पर मुशरिकीन के एतराज़ात का जवाब दिया गया है। ठीक हो गया। सवाल नंबर 4 हमारे पास है, सूरतुल अंबिया के आखिरी हिस्से में, ठीक है, आखिरी हिस्से में क्या बयान किया गया है? सूरतुल अंबिया के आखिरी हिस्से में क्या बयान किया गया है? हम सवाल नंबर 4 के जवाब की तरफ चलते हैं। तो हम जवाब लिखते हैं, सूरतुल अंबिया के आखिर में आखरत पर ईमान लाने का जिक्र है। क़यामत के करीब
क़यामत के करीब आने का ज़िक्र है, और नेकी की राह पर चलने वालों के लिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलने वालों के लिए अजर का ज़िक्र किया गया है, ज़िक्र है। ठीक है, ये सवाल नंबर 4 का जवाब है, इसको भी देख के लिख लीजिएगा। हम सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 हमारे पास है, अल्लाह तबारक व तआला बातिल का सर कैसे कुचल देता है। ठीक हो गया जी। तो मोहतरम सामीन, हम बात कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला बातिल का सर कैसे कुचल देता है। तो इसका जवाब हम आपको देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हक को बातिल से टकराकर ठीक है, उसका सर कुचल देता है। हक को बातिल से टकराकर उसका सर कुचल देते हैं। अगला सवाल हमारे पास, इस कायनात में अगर एक से ज़्यादा खुदा होते तो क्या होता। तो ज़मीन और आसमान में फसाद बर्पा हो जाता। अगर इस कायनात में एक से ज़्यादा खुदा होते तो ज़मीन में फसाद बर्पा हो जाता। अगला सवाल है कि हमें मुश्किलात में किसको पुकारना चाहिए। तो ये जवाब तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताया कि हमें मुश्किलात में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुबारका को पुकारना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों, ये सवाल नंबर था हमारे पास 7 जो कि हमने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद अगले जो कुछ सवालात हैं वो उनके जो जवाबात हैं मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अहम नहीं हैं, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए कि आपने जो ये सबक पढ़े हैं मुकम्मल आपको ये याद हो जाएं। अगला सवाल है कि ये सुन लें, मैं आपको लिखवा नहीं रहा, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हज़रत आदम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत यूनुस, हज़रत याक़ूब, इन तमाम अम्बिया के अलकाब के बारे में बात की जा रही है। यह सवाल पूछा जा सकता है कि हज़रत आदम का लक़ब क्या है। तो आप जवाब दे सकते हैं कि हज़रत आदम का लक़ब क्या है, अबू अल बशर। हज़रत इब्राहीम का लक़ब क्या है, हज़रत इब्राहीम का लक़ब है खलीलुल्लाह। हज़रत इस्माईल का लक़ब क्या है, ज़बीहुल्लाह। हज़रत यूनुस का लक़ब है ज़ुन्नून, मतलब मछली वाला। ठीक है, आपका लक़ब साहिबुल हूत भी है, साहिबुल हूत। ठीक है, हज़रत याक़ूब का लक़ब है इसराइल। हज़रत मूसा का लक़ब है कलीमुल्लाह। हज़रत ईसा का लक़ब है रूहुल्लाह। और हज़रत ईसा का और भी एक लक़ब है, इसी तरह हज़रत मूसा हो गया। तो ये अम्बिया हैं जिनके अलकाबात के बारे में भी सवाल किया जा सकता है। ठीक है, कि इनके लक़ब कौन कौन से हैं। उसके बाद अगला सवाल अगर हम देखें तो वो हमारे पास ये बन सकता है कि आखिरी नबी कौन थे। तो आखिरी नबी का आपको बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हम यहीं पे मुकम्मल करते हैं। सूरतुल अंबिया की तमाम तर तफसीलात हमने आपके साथ शेयर की। सूरतुल अंबिया आज हमारी मुकम्मल होती है। इंशाअल्लाह जल्द ही आपके साथ सूरतुल हज के भी इसी तरह तमाम तर सवालात वीडियो की सूरत में शेयर किए जाएंगे।
सूरतुल अंबिया में हमने बात की, सबसे पहले अगर हम बात करें तो तर्जमातुल कुरान, जो कि सूरतुल अंबिया का सिलेबस का हिस्सा था। फिर उसके बाद तर्जमातुल कुरान के अलावा हिस्सा मारूज़ी हमारे पास आ जाता है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो इजाफ़ी हिस्सा मारूज़ी। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो मुख्तसर सवालात आ जाते हैं हमारे पास। पाँचवें नंबर पर अगर हम बात करें तो इजाफ़ी मुख्तसर सवालात आते हैं हमारे पास। छठे नंबर पर अगर हम बात करें तो तफसीली मज़मून आ रहा है हमारे पास, तफसीली मज़मून। सातवें नंबर पर अगर हम बात करें तो सूरतुल अंबिया का तारुफ़, खुलासा और इल्मी नुकात आ रहे हैं हमारे पास। तो ये सूरतुल अंबिया का एक उसकी समरी बनाई है, एक उसका खुलासे कलाम है कि सूरतुल अंबिया में ये चीज़ें हमने डिस्कस की, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा, तसल्ली से अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। किसी किस्म का भी कोई भी मसला हो जो आपको समझ ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर देते हैं। आप हमें व्हाट्सअप में भी हमसे कोई भी चीज़ जो है वो पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा नाम है और ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने कोई भी किसी किस्म की तर्जमातुल कुरान के हवाले से आपने कोई बात पूछनी है, कोई उन्वान की समझ नहीं आ रही है आपको, कोई मवाद चाहिए, कोई डाटा चाहिए, या अगर आपको कोई बिलफर्ज की बुक भी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम ज़रूर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको तर्जमातुल कुरान के हवाले से तमाम तर जो मालूमात हैं वो फ़राहम की जाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।